इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बड़ा ही सिंपल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक टाइम पे या किसी एक इंस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो गाड़ी की कुछ स्पीड होगी अपनी, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीडोमीटर पे आपको दिख जाता है, आप गाड़ी में चढ़े होंगे। तो अगर अचानक से आपको फोन करके कोई दोस्त पूछता है कि तुम्हारी स्पीड क्या है इस वक्त तुम्हारी स्पीड क्या, बोलेंगे भाई 40। तो जो उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल 4 बजे इसने आपको फोन किया, जो आपकी स्पीड थी वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सॉरी वेलोसिटी की जो हम डेफिनेशन है, वो है एट एनी इंस्टेंट, जो मैंने आपको बताई कि एट एनी इंस्टेंट आपकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन फिजिक्स में इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी इंस्टेंटेनियस, या जैसे आप मर्जी वैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि जो ये चीज है, ये फॉर्मूला है फॉर इंटीग्रेशन। मैंने वहां लिखाया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। इंटीग्रेशन में मैंने लिखाया था आपको। तो यहाँ पे देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस फॉर्मूला, जो मैंने आपकी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला दिखाई थी। ये मैं डिराइव भी कर सकता हूँ, वो एडवांस क्लास में डिराइव करता हूँ, जैसे कि एडवांस क्लास में ये डिराइव करते हैं हम। तो फिलहाल नीट के लिए और एज सिंपल रखने के लिए आप सिंपली ये समझिए कि जो फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन की थी, सॉरी डिफरेंशिएशन की थी, उसी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से हमने इसको लिखा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या है हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और डी टी हमारा क्या है टाइम। अब इसको डी साथ है डिफरेंशिएशन का, जैसे मैंने आपको समझाया था, मतलब ये बहुत इतना स्मॉल वैल्यू है जो कि हम मैथमेटिकली नहीं निकाल पाते। समझ समझ में आ रही है बात? बहुत स्मॉल वैल्यूज के लिए फिर मैंने वो ग्राफ की एग्जांपल आपको दी थी, छोटा सा वैल्यू जो हिस्से हम नहीं कर पाते। और यही हमारे नीट में इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फंक्शंस बताई थी, अब वो सब यहाँ पे अब यूज होने वाला है। हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 3.2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल 3.2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आप क्वेश्चन देखिए। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर। x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर मैंने फंक्शन में पढ़ा है। तो ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये t क्या है टाइम। अगर आप ये समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस फंक्शंस का वीडियो देखिए, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने अच्छे से एग्जांपल दी हुई है वहाँ, इन डिटेल मैंने समझाया हुआ है। तो ये x क्या है डिस्प्लेसमेंट, हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है कि नहीं। वेयर a इज ए कांस्टेंट, a का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 मीटर, और b का वैल्यू दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर माइनस 2, and t is measured in seconds, and t is measured in seconds। देखिए टी सेकंड्स में, इसका मतलब टी टाइम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ए और बी कॉन्स्टेंट्स, ए और बी कॉन्स्टेंट्स। इन एसआई यूनिट से आपको क्या समझ आता है, ये लेंथ है और ये एम एस माइनस टू, नाइन्थ का याद कीजिए एक्सेलरेशन का है, क्योंकि वी बाई टी। वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऊपर लाएंगे तो इस तरह का बन जाएगा। ये 9th-10th का है आपका, तो आई डोंट थिंक ये रिपीट करना जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि x इज इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल 0 सेकेंड, और एट टाइम t इज इक्वल 2 सेकेंड्स।
देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के आपकी नीट में आएंगे। ये x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर, ये क्या है? फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू t, है ना? x क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर आप टाइम का वैल्यू कोई दे दे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा। टाइम के दो वैल्यू ऑलरेडी पूछे दिए हुए हैं कि टाइम 0 और 2 पे आपको वेलोसिटी चाहिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पूछा होता कि टाइम 0 पे और टाइम 2 पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप सिंपली इस फंक्शन में क्या देते? t का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 2, तो आपको x का वैल्यू आ जाता। यही तो फंक्शन की डेफिनेशन है ना कि अगर आपको एक वैल्यू पता है, दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में होता कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए एट टाइम t इज इक्वल 0 एंड t इज इक्वल 2, तो आप क्या करते? आप सिंपली t 0 डालते, यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाती, और आप सिंपली t 2 डालते यहाँ और आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाती, दोनों चीजों के लिए। लेकिन आपको वेलोसिटी पूछी है, और अभी अभी मैंने वेलोसिटी की ये डेफिनेशन बताई, d अपॉन डी टी ऑफ एक्स। एक्स आपके पास है, अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या बन जाएगा? डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, तो इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपको उस पूरे की भी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी डी अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में। ए और बी का आपको वैल्यू है, टी की मैंने डिफ्रेंसिएशन सिखाई हुई है, तो आप यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए हमें x दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब है कि अगर आप दो फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल हमारा t है और दूसरा x, इन दोनों में से आप एक का वैल्यू डालें तो दूसरा आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में t इज इक्वल 0 और t इज इक्वल 2 पे निकाला है, लेकिन वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो सिंपली ये वैल्यूज हम यहाँ डालते, तो हमें एट x एट t इज इक्वल 0 और x एट t इज इक्वल 2 आ जाता। बड़ा ही सिंपल था। लेकिन क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी पूछी है, तो याद रखना जब भी आपको कुछ निकालना हो तो उसकी फॉर्मूला लिख दीजिए। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है हमें, इंस्टेंटेनियस क्यों पूछ रहा है? क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है, t इज इक्वल 0 t इज इक्वल 2। जैसे कि मैंने बोला था 10 बजे फोन करके पूछ रहा है कि क्या टाइम, तो हमें पता है वो है dx अपॉन dt। ठीक है, आप देखिए इस x को, अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो d अपॉन विद रेस्पेक्ट टू t, तो आ गया आपके पास, और इस पूरे की भी डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, क्योंकि जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया आपके पास? a प्लस बी टी स्क्वायर। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करके देखिए, इसके बदले अब मैं v लिख सकता हूँ, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ a कांस्टेंट है 0 आ जाएगी, और b क्या है? 2.5 टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन d अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने डिफ्रेंसिएशन में क्या सिखाया आपको? v इज इक्वल, जो हमारा 2.5 है उसको इंटू 2 कर देंगे हम, पहले कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए, इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय पावर रीराइट -1 और रिमूव डी बाई डी टी। तो हमारा v आ जाएगा 2.5 इंटू 2, तो हम करके देखते हैं 2.5 इंटू 2, 5 टू ज़ा 0, 2 टू ज़ा 4, तो 50 आ गया हमें, और पॉइंट वही रहेगा तो 5.0, तो 5.0 t 2 -1 1, तो हमारा v आ गया 5.0 t, तो हमारा v आ गया 5.0 t। अब इस v को देखिए, ये क्या है? इज इक्वल बीच में लिखा है और यहाँ पे t है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, तो आपको निकालने को बोला है 0 पे और निकालने को बोला है 2 पे, तो अब आप t का वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, तो v एट 5.0 एट टाइम t इज इक्वल 0 पे क्या आएगा? 0 लिख देंगे, तो v 0 आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करके मेरे पास आ गई है, यहाँ डी बाई डी एक्स अपॉन डी टी को भी मैं v लिखता हूँ ना यहाँ पे, इसको मैंने बस v लिखा है, और डिफरेंशिएशन करके जो ये वाला पार्ट था हमारा, जो हमारा
ये वाला पार्ट था डिफरेंशिएशन करके, उसको मैंने यहाँ पे अब 5.0 टी में लिख दिया है। तो t इज इक्वल 0 पे आ रहा है मेरा 0 और v इज इक्वल 5.0 इंटू 2 तो 10, ये हमारा आंसर होगा 10 और। तो अब हमारा नया टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने आपको कल भी बताया था, ये है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो अगर वो आप उसको, एक तो तेज चलना है आहिस्ता चलना है जो हमारा स्पीड है, तेज या फास्ट और स्लो या धीरे, ये हमारा स्पीड है। लेकिन हमारा और एक फैक्टर इसमें आता है कि कितना जल्दी ये तेज हो रहा है, हाउ फास्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट फास्ट। इसी चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं कि कितनी जल्दी ये तेज चलना शुरू करे या कितनी जल्दी रुक जाए, ब्रेकिंग, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हमारे सिंपल चीजें 9th में आपने पढ़ा हुआ होगा। फिलहाल हमारा मेन फोकस इसमें यही रहेगा कि हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन, क्यों एक्सेलरेशन सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, ये आपके 9th ग्रेड में भी होगा। ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई कि अगर पहले 20 किलोमीटर वेलोसिटी थी, फिर अगर 10 ही हो गई तो मतलब वेलोसिटी कम हुई है, कितना टाइम लगा इसके लिए, तो मतलब ये रुक रहा है। अगर 20 थी पहले स्पीड, फिर 40 हो गई किलोमीटर पर आवर, तो अभी बढ़ रहा है, कितना टाइम लगा इस ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेट हो रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, कितने टाइम में बढ़ रही है वो इसकी एक्सेलरेशन हो। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके बराबर थी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। वैसे ही हमारी एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये बड़ा ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये बिल्कुल ही सिमिलर है, इसलिए मैं इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी के केस में ऑपरेट किया, हम सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन के केस में ऑपरेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बस हमारे ए को v को a बन गया और x को डिस्प्लेसमेंट यहाँ थी, यहाँ पे अब वेलोसिटी बन गई। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है हम तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम का तो मालूम ही रहेगा हमें। तो और एक इसमें चीज आता है, ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको बोल रहा हूँ, उतना ही बोल रहा हूँ जितना कि आपको नीट के क्वेश्चन सॉल्विंग में लगेगा। एडवांस क्लासेस में पूरा डिराइव करता हूँ, ये हम कहाँ से लाते हैं, इसको डिराइव करता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। जैसे कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, dv अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dt हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वैसे ही यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये भी हम डिराइव करते हैं जब हम एडवांस क्लासेस पढ़ते हैं, तो इसमें आपको बस फॉर्मूलाज को याद कर देना है। जैसे आपने बचपन में वेलोसिटी के केस में पहले याद किया था x अपॉन टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब याद करते हैं dx अपॉन dt। वैसे एक्सेलरेशन के केस में आपको dv अपॉन dt याद करना है। तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट सेम एज हमारा इसका केस था वेलोसिटी का, एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमारी इसकी फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन भी वैसे ही होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एंड सो ऑन। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन का पार्ट है, जब एडवांस क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम इस पर बात करते हैं। तो हमारे पास अब जो फॉर्मूलाज आ गई वो कुछ इस तरह है,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी आ गई dx अपॉन dt। इसको हम कैसे यूज करते हैं? हम डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को या x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हमें एट एनी टाइम या एट ए पर्टिकुलर टाइम के लिए वेलोसिटी आ जाती है, उसी को हम वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। और सिंपल जो दो पॉइंट्स के बीच में हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और कितना टाइम लगा इन दो पॉइंट्स को कवर करने को, उससे हम एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन के केस में भी दो वेलोसिटीज, दो टाइम्स, इनको दो वेलोसिटीज को कवर करने में कितना लगा, सेम अगर आपको फंक्शन ऑफ, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया, अगर आपको फंक्शन दी होगी तो उससे आप निकाल सकते हैं, उससे हम उसी फंक्शन से हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम ये हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक पिछले वाले क्वेश्चन पे थोड़ी रोशनी डालते हैं, तो देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, हमारा दिया हुआ था x एज ए फंक्शन ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी तक याद भी हो गया होना चाहिए। तो हमने इससे एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकाली और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली। अगर अब मैं अब सेम क्वेश्चन से आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलूं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलूं, तो आई होप कि आप निकाल पानी चाहिए। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और ये अटेम्प्ट कीजिए 5 मिनट को। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी है फॉर टाइम t इज इक्वल 0, टाइम t इज इक्वल 2 के लिए। तो चलिए हम करते हैं शुरू। हमारे पास गिवन क्या है? हमेशा आप क्वेश्चन में पहले देखेंगे कि आपके पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर। पहले ही t का वैल्यू कोई नहीं डालेंगे आप t का वैल्यू हमेशा लास्ट में डालिएगा जब भी आपका एंड रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल आपको v कैलकुलेट करनी थी, जब v इज इक्वल आपके पास आ जाएगा एज ए फंक्शन कोई इक्वेशन, तब आप उसका वैल्यू डालेंगे तब v आएगा, पहले ही नहीं डालिएगा। तो हमें पूछ रहा है कि, और दूसरा स्टेप आप देखेंगे, पहले आप देंगे गिवन क्या है, फिर आप देंगे हमें पूछ क्या रहा है। हमें पूछता है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो वो होता है dv अपॉन dt। तो v हमें चाहिए, क्या हम x से v निकाल सकते हैं? dx अपॉन dt v के बराबर होता है। x हमारे पास है, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ये हमने d अपॉन डी टी ऑफ x, यही तो v होता है, ये फॉर्मूला मैंने याद कराई है आपको। तो विल बी इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसका d बाई डी टी लेते तो इसका भी लेना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो वो हमारा आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, b कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई पावर इंटू टी। तो ये हमारा v हो गया। तो हमारा dx अपॉन dt के बदले v लिख रहा हूं मैं, तो v इज इक्वल टू बी टी। तो एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस क्या है हमारी? dv अपॉन dt, तो इसका d अपॉन dt ऑफ v, ये हमारी एक्सेलरेशन है। तो d अपॉन dt ऑफ 2bt, ये हमारा a इंस्टेंटेनियस है, तो 2b कांस्टेंट है बाहर आएगा, t 1 माइनस 1, तो t रेज पावर 0 तो 1, तो 2b आ गया। तो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ गई? 2b। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था फॉर टाइम t इज इक्वल 0, टाइम t इज इक्वल 2, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम t इज इक्वल 0 अगर मैं पुट करूं, लेकिन यहाँ t है ही नहीं, तो पुट कहाँ करूं? तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उससे टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये पूरा सेम है, हर टाइम पे हमारी वेलोसिटी 2b है। वैल्यू क्या है उसका b का? वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.5, तो 2 इंटू 2.5 ये हमारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है सॉरी। तो मतलब ये यूनिफॉर्म हमारी वेलोसिटी है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारी, मतलब कि हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसीलिए पूरे केस में हमारी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो अगर अभी क्यूब में होता x इज इक्वल ए प्लस बी टी क्यूब, तो हमारे पास लास्ट में बच जाता 2b t।
ए हमारा बच जाता है। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा तो वी निकालिएगा, तो आपका आ जाएगा 3b t² आपका वी आएगा। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 3 2 जा 6 आएगा आपका। 6 इंटू टू 1, 1 माइनस 1 होगा, तो आपका आएगा a इज इक्वल 6bt। ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आप जब टाइम t इज इक्वल 0 डालेंगे तो एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी, t इज इक्वल 2 डालेंगे तो दूसरी इंस्टेंटेनियस। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि t पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ t है। तो आप देखिए फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन हमें a इज इक्वल 2b, इसको मैं लिख सकता हूँ t रेज पावर 0b, तो ये बन गई एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, t में कोई भी चेंज लाने से, क्योंकि एनीथिंग एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल 1। यहाँ पे आप देखिए 2bt में मैं t को चेंज करूंगा, a भी चेंज होता जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो ये सारी चीजें हमें फंक्शन से समझ आती है। इसीलिए अगर आप फंक्शन की वीडियोस फिर से देखना चाहते हैं, फिर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 11th-12th में आप ये यूज करने वाले हैं, और ये मैंने एज इजी एज पॉसिबल बनाया, इसमें कंफ्यूज होने की कुछ नहीं जरूरत है। हम पहले देखते हैं हमें चाहिए क्या। अगर हमें सिर्फ सिंपल डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम चाहिए होती तो सिंपली मैं इस इक्वेशन में अपना टाइम डाल के डिस्प्लेसमेंट निकालता, लेकिन मुझे वेलोसिटी चाहिए थी इसलिए मैंने डिफरेंशिएट किया। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए थी इसलिए दो बार डिफरेंशिएट किया, पहले वेलोसिटी निकाली डिफरेंशिएट करके, फिर उसकी डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और आपके पास आपका क्यू फार्मूला बन जाएगी। क्यू फार्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो v इज इक्वल dx अपॉन dt और a इज इक्वल dv अपॉन dt। तो बस x होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको v आ जाएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे आपको a आ जाएगा। तो ये एज सिंपल एज पॉसिबल बनवाया। और एक बात हम याद रखिएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम एज एवरेज वेलोसिटीज, ये हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो ये सेम रहेगी। आई होप कि इतना क्लियर है। और इंटीग्रेशन के भी मैं इस पे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ आगे आगे वाले क्लास में आपको, कि एक्सेलेरेशन इंटीग्रेशन में कैसे काम करता है, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे और इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.2, जिसमें हमें x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। ये डिस्प्लेसमेंट थी और ये हमारा टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई थी। तो हमें पूछा था कि आप वेलोसिटी निकालिए, आप वेलोसिटी निकालिए एट टाइम t इज इक्वल 0 एंड टाइम t इज इक्वल 2। क्योंकि हमें बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वेलोसिटी निकालिए, इसीलिए हमने कहा कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला मैंने आपको कल बताई थी कि dv अपॉन dt, ये इसकी फॉर्मूला होती है। और जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था तो आपको पता होगा, फंक्शंस में मैंने बोला था कि अगर ये x दिया हुआ है और ये t दिया हुआ है तो हम इन दोनों का वैल्यू आपस में निकाल सकते हैं। यहाँ हमें t का वैल्यू पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एट टाइम t इज इक्वल 0 और डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल 2। तो हमारे पास x के भी दो वैल्यू आ जाएंगे दो टाइम्स के लिए। तो ये फंक्शन है, लेकिन हमें इस वक्त चाहिए वेलोसिटी, तो वो इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगी d अप विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ नीचे t है तो d अपॉन डी टी, एक्स तो ऑलरेडी था बाय x, और इस पूरी सी इक्वेशन को भी d अपॉन डी टी कर दिया। तो आ गया हमारा a प्लस बी टी स्क्वायर। इसकी डिफ्रेंसिएशन मैंने कल कराई थी। तो फिर ये सॉल्व करके हमें इसको हमने v से सब्स्टिट्यूट किया था और हमारा जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह थी, 2b t हमारी ये फाइनल इक्वेशन थी। क्योंकि ये 2 यहाँ आ गया 1 माइनस 1, इससे फिर हमने t का वैल्यू 0 पुट किया, t का वैल्यू 2 पुट किया, तो v हमारा 0 आ गया और v हमारा 10 के आसपास आ गया था कुछ। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। फिर हमारा इसमें सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, जिसमें हम आज फोकस करेंगे। हमें बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। ये हमें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी के लिए।
तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बार मैंने कल भी बताई थी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। मैंने आपको कल बताया था कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में हम निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक टाइम पे एक ही हो सकती है, तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। कल मैं नंबर लाइन पे समझाया था, अगर कभी भी कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो फिर से देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ये फाइनल पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट, और ये जो हमारा x1 है ये भी डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और हमें यहाँ ऑलरेडी दी हुई है फंक्शन, ये वाली फंक्शन x इज इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दो हमें अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, और किन टाइमों पे एवरेज वेलोसिटी हमें पूछ रहा है, क्यों हमेशा दो पॉइंट्स में ही पूछेगा, टाइम t इज इक्वल 0 पे पूछ रहा है, और फिर से मैं क्वेश्चन में देखता हूँ व्हाट्स द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल 2, सॉरी टाइम t इज इक्वल 2 और टाइम t इज इक्वल 4 पे पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है। तो टाइम t इज इक्वल 2 पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ मैं 2 पुट कर दूंगा। तो देखते हैं, x इज इक्वल हमारा a दिया हुआ है 8.5, ये क्वेश्चन में गिवन है a का वैल्यू 8.5, प्लस b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2.5, b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है प्लस 2.5 और टी स्क्वायर। याद रखिए, इस वक्त हमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, हमें बस डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी के हमें दो वैल्यू चाहिए, x2 एंड x1। ये है डिस्प्लेसमेंट एट x2, डिस्प्लेसमेंट ये मतलब जो फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। ये डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला दो पॉइंट्स के बीच में पूछेगा, ये दो पॉइंट्स हमें है, एक का टाइम 2 पे वाला पॉइंट है, दूसरा 4 वाले पे है। तो पहले हम 2 पुट करेंगे इसमें, तो हम देखेंगे हमारा x क्या आ जाएगा, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं हमारा x कितना आता है। तो x इज इक्वल 18.5, ये आप कैलकुलेशन करके खुद भी निकाल सकते हैं। ये हमारा एक x हो गया, x1, क्योंकि पहले टाइम 2 सेकेंड होगा, फिर टाइम 4 सेकेंड होगा, तो इसलिए हम इसको x1 लेंगे। तो हमारा x2 देखते हैं, इसमें हम t का वैल्यू क्या पुट करेंगे x2 में, 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 48.5 आ गया हमारा। तो हम हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी x2 यहाँ 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाई t2 हमारा कौन सा है 4 और t1 है 2, 4 माइनस 2, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 15। ये मैं फिर से बताता हूँ, 15.5 नहीं 15 नहीं है वैसे, मीटर पर सेकेंड। तो मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया इसमें। देखिए वेलोसिटी का हमें एवरेज वेलोसिटी का मालूम है, एवरेज वेलोसिटी का हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी की, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा होगी, वेलोसिटी की एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होगी। तो ये दो पॉइंट्स हमें कैसे पता चलते हैं, ये दो पर्टिकुलर टाइम्स पे दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि जब एक नंबर लाइन पे चल रहा है, अगर एक्स की तरफ जा रहा है तो एक टाइम पे कहीं होगा, दूसरे टाइम पे कहीं पहुंचेगा। तो इन्हीं, और हमें ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी दी हुई है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब अगर मैं टाइम का कोई वैल्यू दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो इनसे मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालता हूँ x1 और x2। तो यही आपकी फॉर्मूला में यूज करता हूँ। आई होप कि ये